नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों की। तो आज 30 जून है और जून का आखिरी दिन है। 30 जून 2025 का सुबह के 4 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अभी के अनुसार देखें तो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में कल के मुकाबले कुछ कमी के साथ बनी रहेगी। हालांकि कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ राजस्थान के विशेषकर बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्वी बॉर्डर वाले क्षेत्र, उत्तरी भाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के बॉर्डर वाले क्षेत्रों की ओर देखने को मिलने की संभावना है। तो कुछ कोटा, उदयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा के रूप में। यहाँ पर मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब उत्तरी गुजरात के आसपास बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र अरब सागर के उत्तर मध्य भागों की ओर बना हुआ है, जो पश्चिम की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर वाले क्षेत्रों की ओर उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब भी बना हुआ है। और एक सर्कुलेशन की स्थिति मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के सटे हुए क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य भाग, और एक यहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखें तो ये जो बिहार, उत्तर प्रदेश के मिले जुले भागों पर भी बना हुआ है। और ट्रप की स्थिति यहीं से होते हुए राजस्थान के उत्तरी भागों से होते हुए बनी हुई है। यानी राजस्थान के यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और इससे सटे हुए चूरू, अलवर के इलाकों से लगाकर भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों के करीब से होते हुए ट्रप की स्थिति बनी हुई है। और इन सब के मिले जुले प्रभाव से देखें तो बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार व भारी वर्षा होने की संभावना है, जिससे यहाँ बनने वाले बादल राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू, नौहर भादरा बेल्ट और इससे सटे हुए कई भाग। साथ ही यहाँ पर देखें तो अलवर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, सीकर के आसपास से लगाकर अलवर, भरतपुर के क्षेत्रों तक, धौलपुर तक के क्षेत्र हैं। कुछ अंदरूनी भाग हैं, करौली, दौसा, इधर सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जहाँ हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है। वहीं दक्षिण राजस्थान की ओर राजस्थान के कोटा, उदयपुर और अरावली रेंज के दक्षिण मध्य भागों की ओर मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा। और कुछ यहाँ पर जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात के आसपास भी कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ खंड वर्षा, हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियों के रूप में। हालांकि काफ़ी इलाके जोधपुर संभाग के, बीकानेर संभाग के मिले जुले भाग, पश्चिमी लगभग ज़्यादातर शुष्क बने रहेंगे। हालांकि कई जगहों पर बादलों की आवाजाही का दौर भी बना रहेगा। वहीं आगामी सिस्टम 1 से 2 जुलाई के आसपास एक लो प्रेशर एरिया के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में 6 से 7 जुलाई के आसपास उभर कर लगभग 8-9 जुलाई के आसपास ये निम्न दबाव जैसी संभावनाओं के साथ मजबूत होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में पुनः एक संभावना रहेगी कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र डेवलप होकर फिर से निम्न दबाव बनने जैसी संभावना लगभग 13 तारीख जुलाई के आसपास होने जैसी संभावनाएं अभी संभावित लग रही है। समय काफ़ी दूर है। मैप के अनुसार बारिश की गतिविधियां देखें तो इस प्रकार पश्चिम के अधिकतर इलाके लगभग छुटपुट गतिविधियां, बौछार, बूंदाबांदी या मेघ गर्जन की स्थिति को छोड़ शुष्क बने रहेंगे। उसके बाद का जो कलर है, बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर अजमेर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जोधपुर, पाली के इलाके हैं, जोधपुर संभाग के अधिकतर इलाके जहां जो है हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां इन क्षेत्रों में होने जैसी संभावना। जालोर, सांचौर से लगाकर कई इलाकों में धूप छांव के साथ बने रहने की संभावना है और ज़्यादातर शुष्क मौसम बना रहेगा। वहीं इसके बाद का जो तीसरा कलर आप देख रहे हैं, बीकानेर संभाग का जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाका, अजमेर संभाग, नागौर से लगाकर सीकर के सटे हुए क्षेत्र, पश्चिमी भाग, चूरू के दक्षिणी भाग और लगभग जो है उदयपुर के क्षेत्र भी इसमें शामिल रहेंगे। राजसमंद, भीलवाड़ा से लगाकर टोंक होते हुए अजमेर, जयपुर के क्षेत्रों से लगाकर पश्चिमी जयपुर तक के क्षेत्र लगभग जो है मध्यम तेज खंड वर्षा, घने बादलों की आवाजाही का दौर बने रहने के साथ कहीं कहीं धूप छांव की स्थिति के साथ मध्यम तेज बारिश तो कहीं कहीं मध्यम से मूसलाधार वाली खंड वर्षा भी देखने को मिलने की संभावना है यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन फिर भी काफ़ी इलाके जो हैं
कल के मुकाबले बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। जबकि इसके बाद का जो चौथा कलर आप देख रहे हैं वह राजस्थान के उत्तर पूर्व और पूर्वी दक्षिणी राजस्थान में यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं दिखा रहे हैं और अधिकतर बादलों की आवाजाही बने रहने के साथ ही सुहावना मौसम और मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तो उसके बाद का जो कलर आप देख रहे हैं भरतपुर संभाग और राजस्थान के बीकानेर संभाग के पूर्वी क्षेत्र, जयपुर संभाग के क्षेत्र जो हरियाणा पंजाब से सटे हुए हैं उन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं इन क्षेत्रों में ही चूरू हनुमानगढ़ के आसपास से लगाकर झुंझुनू के मिले जुले क्षेत्र और इससे सटे हुए हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों की और कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ आगामी 24 घंटों में, जिसमें हो सकता है एक दो स्थानों पर कहीं कहीं पंजाब और हरियाणा के अंदरूनी भागों में दिल्ली से लगाकर मध्यम से लेकर भारी वर्षा के साथ खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधि भी आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। तो वहीं जो अधिकतर भाग है कोटा, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग का पूर्वी भाग, जहां बारिश की गतिविधियां और मानसूनी गतिविधियों की प्रभाव वाली स्थिति बनी रहेगी और विशेषकर यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदर शहर से लगाकर नौहर भादरा बेल्ट, बड़बीराना से लगाकर पुरली को होते हुए कई आसपास के सैकड़ों गाँवों में बारिश की गतिविधियाँ तेज़ वर्षा के रूप में तो कहीं कहीं मूसलाधार और मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा के रूप में होने जैसी संभावना भी आज भी 30 जून के दौरान बनी हुई है। और ये कल भी काफ़ी अच्छी बारिश है नौहर भादरा बेल्ट के क्षेत्रों में, चूरू के क्षेत्रों में, साथ ही सीकर के क्षेत्र हैं, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखी गई थी। पूर्वी बीकानेर से लगाकर आज भी इन क्षेत्रों में शाम होते होते कई जगहों पर बादल छाने की संभावना, तो सुबह से ही अलग अलग भागों में बादल बौछार के साथ बारिश की गतिविधियाँ रहेगी और जैसे जैसे दोपहर और शाम का समय होगा कुछ इलाकों में बारिश में तेज़ी आने, बिजली चमक की घटनाएं बढ़ने और साथ ही मूसलाधार वर्षा होने की संभावना भी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में बन रही है। वहीं अनूपगढ़, बीकानेर के कई भाग बादलों की आवाजाही के साथ भी बने रहेंगे और कहीं कहीं मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ बारिश जैसी संभावना है। बाकी बीकानेर संभाग के पूर्वी मध्य भाग, कुछ दक्षिण पूर्वी और उत्तर मध्य भागों में ये इस प्रकार की वर्षा की संभावना हल्की मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा वाली। तो बीकानेर संभाग का अधिकतर भाग बादलों की आवाजाही और कहीं धूप छांव के साथ शुष्क भी बने रहने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। या देखिए तो जोधपुर संभाग से लगाकर बीकानेर संभाग के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाके अधिकतर फिलहाल शुष्क बने रहने जैसी संभावना। जोधपुर संभाग के पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाकों में जरूर कई जगहों पर मेघ गर्जन बिजली चमक की संभावना रहेगी। हालांकि मध्य भाग जोधपुर के पश्चिम की ओर कहीं कहीं छोटे स्थानों पर मेघ गर्जन बिजली चमक जैसी संभावनाएं हैं। बाकी अधिकतर राजस्थान में देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर कोटा से लगाकर कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्र, भरतपुर और जयपुर संभाग के और इससे सटे हुए बीकानेर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों की ओर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस बेल्ट पर काफ़ी इलाकों में भारी वर्षा जैसी संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बन रही है। आगामी दिनों में देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर एक नए सिस्टम के प्रभाव से 2 जुलाई से राजस्थान के भरतपुर, कोटा संभाग से होते हुए जयपुर, उदयपुर संभाग की ओर मूसलाधार व भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई देगा 2-3 जुलाई के दौरान। और यही बारिश का दौर जोधपुर संभाग के जोधपुर, फड़ौदी, पाली के क्षेत्रों से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही की ओर भी मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा के रूप में बढ़ेगा। और जैसे जैसे 4-5 जुलाई का समय आएगा तो काफ़ी इलाकों में उदयपुर, कोटा से लगाकर जोधपुर संभाग के इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी उत्तर गुजरात से लगाकर, जिसमें कई जगहों पर उत्तर गुजरात के इलाकों में दक्षिण जोधपुर संभाग के इलाके, दक्षिण पूर्वी इलाके जहां भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी जुलाई के इस पहले सप्ताह के दौरान, जिस पर लगातार आपको जानकारी आगे देते रहेंगे। और वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो दिल्ली में जब तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कुछ राजस्थान के डीग से लगाकर अलवर के क्षेत्रों से होते हुए, सीकर के कुछ एक क्षेत्रों से होते हुए दक्षिणी बीकानेर, नागौर और फड़ौदी, जैसलमेर के बचे हुए क्षेत्रों में मानसून ने 29 जून 2025 को कल के समय में संपूर्ण देश को कवर करते हुए इन क्षेत्रों में मानसून ने दस्तक दे दी। और कल आखिरी समय था मानसून के आगे बढ़ने का और संपूर्ण देश में ये कल छा गया। अब मानसून जो है पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बढ़ चुका है, उन क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन भारत के सभी क्षेत्रों में कल मानसून 29 जून को पहुंच चुका है दिल्ली सहित। और इस बार की घटनाएं मानसून की ये रही
कि मानसून जो दिल्ली में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर से पहले पहुंचता है, वहां इस बार इन जिलों के बाद में मानसून पहुंचा है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।